subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके तो गिरिजा क्या कहना चाहेंगे अपने इस नए शो को लेकर, अपने किरदार को लेकर, क्योंकि काफ़ी टची सब्जेक्ट है, काफ़ी टची स्टोरी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा करने को मिल रहा है हिंदी टीवी पे। इससे पहले हिंदी टीवी मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत वास्तविकता से दूर लगता था हिंदी टीवी। मैंने कभी ऐसी साड़ियाँ, ऐसी ज्वेलरी पहनकर औरतों को घर में घूमते हुए नहीं देखा है। 200 करोड़ की बातें नहीं सुनी है आम घरों में। तो मुझे हमेशा लगता था कि जैसे हमारे घर होते हैं, जैसे हमारी माँ दिखती हैं, जैसा हम ट्रैवल करते हैं, जिस तरह का फर्नीचर हमारे घर में होता है, उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन टीवी पे होना चाहिए। और वैसा ही इस शो में है। लेकिन कहानी एस्पिरेशनल है। कहानी ऐसी है जो आपको सपने देखना सिखाएगी, उसको पूरा करना सिखाएगी। और ऐसा सारा प्रमाइस है, तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा ये शो। और टची से ज़्यादा मुझे लगता है ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत रिलेट कर सकोगे। आप हर किसी की लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये शो की स्टोरी भी उसी तरह आगे बढ़ती है। हर एक की लाइफ में छोटे छोटे हल्के फुल्के मोमेंट्स आते हैं, कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होती। तो ये उस तरह का शो है जिसमें आप रिलेट कर पाओगे। बिल्कुल आपके घर जैसा एनवायरनमेंट है इस शो में। अच्छा, अपने किरदार के अगर कुछ एलिमेंट अगर आप बताना चाहें तो वो क्या होंगे? तो मैं मेघना निकारे का किरदार निभाती हूँ। मेघना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। माँ है, बीवी है, बहू है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी है, मज़ेदार है। सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप शेयर करती है। पति के साथ ज़्यादा दोस्ती है, मतलब मियाँ बीवी जैसा नाता कम और दोस्त ज़्यादा है। बच्चों के साथ भी बहुत ही फ़न सा एक रिलेशनशिप है। उनके ससुर हैं जिनके साथ उसका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है। मेघना का बचपन शायद ऐसे गुजरा होगा जब उसको जो चाहिए वो नहीं मिला। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते थे, तो मन मार मार के बड़ी हुई है। कभी सपने पूरे नहीं हुए, ज़िद कभी पूरी नहीं की गई, और चाहती है कि उसके बच्चे ऐसा ना जिए। उसके बच्चों के लिए वो बेहतर फ्यूचर चाहती है, बेहतर लाइफ चाहती है, और जिसके लिए मेहनत करना जानती है। तो मेघना का सपना है कि वो अपना खुद का बिज़नेस करे, किसी की गुलामी ना करे, और अपने पति को, जो कि इस स्वभाव का नहीं है, जो एक टिपिकल नौकरी वाला बंदा है, तो उसको वो कन्विंस करती है कि तुम मेरे साथ चलो और बिज़नेस करेंगे। और किस तरह से वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की पूरी जर्नी पूरी करती। ये मेघना है, और इस पूरी जर्नी में उसके साथ ट्रेन जर्नी की उसके जो 2 फ्रेंड्स हैं, बिंदु और प्रार्थना, ये भी उसे किस तरह सहायता करती है, ये कहानी है। अच्छा, लेडी स्पेशल है तो कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप मुंबई से बिलोंग करती हैं तो लोकल का अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर अपना आप शेयर करना चाहें। लोकल में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, और बहुत ख़ास अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस ये कि एक अलग सा माहौल होता है वहाँ पर। तो मेरा कोई ऐसा ख़ास ग्रुप नहीं बन पाया, क्योंकि मैं एक टाइम पे ट्रैवल नहीं करती थी। जैसे ऑफिस जाने वाली जो औरतें होती हैं, उनकी एक वो ट्रेन होती है, उस एक ट्रेन में उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो मेरा वैसा नहीं हो पाया। मेरी माँ का हालांकि वैसा एक ग्रुप था, जो आपस में एक दूसरे के बर्थडेज मनाते थे। ट्रेन के डब्बे में उन्होंने किसी की गोद भराई भी की थी, तो अच्छी साड़ियाँ पहन के सब अपने अपने घर से खाना वाना लेके जाते थे। तो इट वॉज़ अ वेरी फ़न एनवायरनमेंट फॉर देम। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई ग्रुप नहीं बन पाया, लेकिन बहुत अच्छी लोगों से मैं मिली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। ट्रेन में गाना गाने वाली एक छोटी सी लड़की थी, उससे मैं काफ़ी बातें किया करती थी। पता नहीं वो कहाँ है अब, अगर उसने कभी मेरा इंटरव्यू देखा तो वो डेफिनेटली याद करेगी कि वो मैं हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें थी। और बुरी यादें ये है कि ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारी धक्का मुक्की होती है, और प्रैक्टिकली हर औरत को इसमें से गुजरना पड़ता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो इस चीज़ को पता नहीं कैसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा बदल पाएँ तो ट्रेन ट्रैवल का सारा ही एक्सपीरियंस सुखी ही होगा। लास्टली कोई मैसेज अपने फैंस को? मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि मराठी में काफ़ी सालों से मैं काम करती आई हूँ, और काफ़ी लोग मेरा काम देखते हैं। तो आशा है कि वो मेरा ये काम भी देखें, और नए लोग भी जुड़े, वो भी हमारा ये शो देखें। 27 नवंबर से सोनी पर रात को 9:30 बजे लेडीज स्पेशल शुरू हो रहा है, तो हमारे साथ जुड़े और इस शो को देखें। आशा आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।